हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता के व्रत करते हैं और व्यक्ति कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं। अगर भी शुक्रवार का दिन व्रत करते हैं तो शुक्रवार का व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा पढ़ने से या सुनने से, करने से, माता की पूजा अर्चना करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो आइए माँ संतोषी की व्रत की कथा आप सभी को विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता संतोषी ज़रूर लिखें। तो आइए कथा का आप सभी को बीच रसपान कराते हैं। तो कथा आप लोग रसपान कीजिए, मनचित और ध्यान से श्रद्धा भाव से कथा का प्रारंभ करते हैं। एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। उनके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ न 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी और भोजन करवाती थी और पीछे से जो कुछ बचा था वे 7वें को पुत्रों संतानों को देती थी। 7वां पुत्र बहुत ही सीधा साधा था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोली, देखो मेरी माता का मुझे पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तो वह बोला, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं जब तक अपनी आँखों से न देखूं मन नहीं सकता हूँ कि मेरी माँ झूठन खिलाती है। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा पर सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से देख रहा था कि 6 भाई भोजन करने आया। उन्होंने देखा माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। अब आगाह करने की जिम्मेदारी है। वह देखा है कि 6 भाई की भोजन कर उठ। तब माँ ने उनकी छुड़ी हुई थाली में लड्डू के टुकड़े को उठा और अपने लड्डू को टुकड़े उठाकर बनाया। चूरमा साफ कर उनकी माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है। उठ न, कब उठेगा। तो वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रही हूँ। माता ने कहे, कल जाता है तो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह बोला, माँ बोला, हो आज ही चला जा। चलते समय बहू की याद आई और गौशाला में कंडे थाप रही थी बहू उनके पास जाकर वह बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है बहू। वह खंडे थाप रही थी। उन्होंने कहा, यह गोबर भरा हाथ है। उसने उसकी पीठ पर गोबर लगे हाथ से थाप मार दी। वह चला गया निशानी के रूप में लेकर। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह अपना एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख ले। साहूकार को ज़रूरत थी कि उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे। तो साहूकार ने कहा, तुम काम देखकर दाम मिलता है। उसे साहूकार की नौकरी मिल गया। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन बाद दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के
नौकर नौकर थे वे सब चक्कर खाने लगे कि यह बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे की समझदारी बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसे पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर ने उसे बहुत ही दुख देने लगी। सारी गृह स्थानीय का काम करवाया कर उसे लकड़ी लेने के जंगल में भेजते थे। इसी बीच घर की रोटी के आटे से जो भूखी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दे जाती थी और फूटे नारियली में पानी भरी इसी तरह दिन व्यतीत करने लगी। बहू एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती थी और देखने दी। वह खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और किसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? यदि तुम आप इस व्रत का विधान मुझे समझा दो तो समझा कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उसने सखी सहेली सब एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन का प्रसन्नता और शक्ति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया है तो सीधे आ जाता है, कुमारी कन्याओं का मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से कुतुम्बर चलता है और खत्म होता है, कलह क्लेश से निपुण होकर सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाती है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इसी संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इससे संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बता दो, बड़ी ही कृपा होगी आप पर। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, अच्छा हो तो 5.25 रुपया को लेना, 5.25 रुपया के लेना, अपनी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके लवाना, 5.25 रुपया से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ चना को ले। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहकर सुनना, इसके बीच कम टुकड़े नहीं, कम कोई टोके नहीं, लगातार नियम से पालन करना और सुनने वाला को कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे जल में पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्धि न हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्धा हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी का खट्टे ग्रह तो हो तो माता की 1 वर्ष आवश्यक कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करनी चाहिए, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। उद्यापन से आढ़ती सेर आटे का
खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन करवाना। यहाँ जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंबर को लड़के को लेना, न मिलना तो रिश्तेदार और पड़ोसी को लड़के को बुलाकर उन्हें भोजन करवाना। यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उसी दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुन बुढ़िया भी बहुत ही चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दी और उन पैसों से गुड़ चना ले माता का व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगा, संतोषी माता का मंदिर है। यहाँ सुन माता के मंदिर में जाकर माता का चरण में लेटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, लपट भूखी हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर दो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। बहू कहने लगे। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीत की दूसरी शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा उन्हें मिल गया। यह देखकर उसने जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिन बाद थोड़ा सा पैसा आया, इससे तो क्या बिगड़ गई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी का खातिरदारी बढ़ेगी। देवरानी जेठानी सब अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखें में आंसू भर आई। संतोषी माँ के मंदिर में मातेश्वरी के चरण में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा न तो नहीं मांगा, मुझे पैसा से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। वह सुन सुखी से बोलली तो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैं कहा तो दिया तेरा पति आएगा, अब आए कहाँ? वह ने इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलवाने तो मुझे जाना पड़ेगा उसकी पति को। इसी तरह माता ने उसे बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होने लगी। साहूकार के बेटे सोते हैं या जागता है? वह कहता है, माता सोता है भी नहीं, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ ने कहने लगी, तेरा घरवाली है यह नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, भले पुत्र हो, तेरी घरवाली घोर संकट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहा है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हे माता यहाँ तो मुझे मालूम नहीं है, परंतु जाओ तो जाओ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जान का रास्ता नज़र नहीं आता है, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले घी का दीपक जलाकर चंड व्रत कर दुकान पर जा बैठा।
चंदन वट करके दुकान पर जाकर बैठ जाता है। देखते देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लगेगा। अब तो सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधु से अपने सपने की बात कही। वे सब उनकी बात अनुभव ही जल्दी उठ मित्र बंधु से कहने लगी तो दिलगी उड़ाने लगा। कहीं सपन में सच्चा होता है। एक बुढ़िया बोली, देखो भाई, मेरे बात मान लो, इसी तरह सच या झूठ करने से बदला देवताओं ने जैसे कहे हैं वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है। वह बुढ़िया की बात मानकर उसकी बेटा धोकर संतोषी माता को चंडवक्त घर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि देने वाला रुपया लाए, देने वाला हिसाब लाया। कोठे में भरे सामानों से खरीदारी नकदी दाम में सदा लगने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम से प्रसन्न होकर घर जाने का वास्तव में ग्राहक पकड़ा। सामान खरीदने लगा और वहाँ से कम से कम लिपट गए। घर को वर्तना करते हुए वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती थी। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती थी देखा। वह माताजी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गंडा देख कर मोह पैदा होगा। वह रुकेगा। नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पर गंडा डालकर बीच 3 आवाज शोर से लगाना। ले सासू जी, लकड़ियाँ का गंडा ले, भूसी को रोटी दो, नारियल के खप्पे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बहुत ही अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियाँ के 3 गंडे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर, इसमें ही एक सुफरी पर पूछी थी। भूसी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यह निवास करे और भोजन बना खाकर पीकर गांव जाए। इसी प्रकार भोजन खाकर विश्राम ले अब गांव को गई। उसी समय बहू के सिर पर लकड़ी का गंडा लिया आती थी। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती थी, ले सासू जी, लकड़ियाँ का गंडा ले, भूसी की रोटी दे, नारियल के खप्पे में पानी दे। आज कौन सा मेहमान आया है। यह कहकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू आया, ऐसा क्या कहती हूँ, मेरे मालकिन ही है तो आया हूँ। बैठ, मीठा भात खाकर, कपड़े गहने पहनकर। इनमें से आवाज़ सुनकर उनका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो गई। माँ संतोषी पूछा, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है।
आज 12 वर्ष हो गया जब से तू गया, तब से सारा गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है। चार समय आकर खाती है। अब मुझे देख भू भू भूसी की रोटी और नारियल के खप्पे में पानी मांगती है। वह लाजित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर का चाबी दे तो मैं उसमें रहूँगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी वैसा करेंगे। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरा कमरे में जा तीसरा मंजिल के ऊपर था। खोलकर सारा का सामान जमा करा। एक दिन में ही वह राजा से महल जैसा ठीक ठाक बन गया। अब क्या था, वह भूखे सूखे सुख भोगने लगी। इनमें अगला शुक्रवार आया। उसके अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत ही अच्छा, खुशी से कह कर ले। तुम ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपनी बच्चों को सिखलाती है कि देखो, भोजन के समय लोग खटाई मांगना, जिससे इसका कहने लगा, हमें कुछ खटाई खाने को दो। खीर खाना हमें भाता नहीं है, नहीं पसंद है, अरुचि होती है। लड़के उठ खड़ा हो गया, बोला, ऐसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं है थी, सो उन्होंने पैसे दे दी। इसके लड़के उसी समय कर ले इमली का खटाई खा ली। जेठानी की लड़का यह देखकर बहू माता जी से कोप किया। राजा ने दूत उसके पति की पकड़ ले गया। जेठानी मनमोहने खट्टे वचन कहने लगे। लूट फूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गया। अब सब मालूम पड़ गया जब जेल की हवा खाया। बहू से यह वचन कहकर और बोला कि हे, अब रोती रोती माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी कि माता, तुम्हें यह क्या किया? हंसकर क्या रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तू उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया। इतनी जल्दी सब बातों भूल गया। वह कहने लगी, माता, भूल हो गई, नहीं तो कुछ अपराध किया हूँ। मुझे तो लड़के को न भूल हो गए, डाल दिया मैंने। वह बोली, माँ, मुझे साफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। मैं बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं करेंगे। अब बात बताओ, कैसे आवाज बोलूँ माँ? पुत्री, जा, तेरा मालिक मुझे रास्ते पर है, आता मिलेगा। वह इतनी निकली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया उसका वेट राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ जो माँ संतोषी, हमें सब अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने लगी। जेठानी
ने एक दो बातें सुनाई और लड़के को सीख दिया कि तुम पहले से खटाई मांगना। लड़के गए। खाने से पहले लगने लगे, हमें खीर खाना नहीं पसंद है जी, बिगड़ती है, कुछ खटाई खाने दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह कहकर ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करवाने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा का जगह एक एक फल उन्हें दिया। इसमें संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होने से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी की मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्या न मैं इसकी घर चलूँ, इसका आराम दूंगा तो सारी। यही विचार कर माता ने भयंकर रूप में बनाकर गुड़ और चने से मुख रूप में गुड़ और के समान, होठों पर मक्खियों की भिन्न भिन्न रहती है। दलित पैर पर रखे ही उसकी सास चिल्लाने, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकियाँ चली आ रही है, लड़के को इसी भागो, नहीं तो किसी को खा जाएंगे। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की के बंद करना लगा। बहू ने रोशनदार से देख रही थी। प्रसन्नता में पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा थी। इसमें सास को क्रोध फूट गया, मेरी डांट इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इसमें माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ उसके लड़के को नजर आता है। बहू बोली, माँ जी, मैं इनका व्रत करती हूँ, यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर में किवाड़े खोल दी। सबके माता के चरण में पकड़कर और ले गई। विनती कहकर कहने लगा, हे माता, हम भूखी है, हम अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारे व्रत माँ भंग कर हमें बड़ा अपराध किए हैं। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दे। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुए। माता बहू की जैसे फल दिए वैसे ही दे। जो सब कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।